है। गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं हम लोग। पिछली क्लास में स्ट्रेट लाइन में हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किए थे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग ने पढ़ लिया था कि सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है हमारी ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो डेल्टा abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² अगर ये 0 होता है तो ये सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करती है। क्यों? क्योंकि सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर सकती है, सर्कल रिप्रेजेंट कर सकती है, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला। अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है तो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करती है। इतना किए थे और एक क्वेश्चन भी किए थे। आज यहीं पर हेडिंग देंगे नेचर ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। नेचर ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। नेचर ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। तो पिछली क्लिप में हम लोग ने इसको सिंप्लीफाई करके यहां तक लाए थे और तब बोले थे कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो पेयर ऑफ लाइंस होंगे, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो पेयर ऑफ लाइंस नहीं होंगे। तो इसीलिए इसका d0 किए थे और तब ये कंडीशन निकल करके आई थी। अब यहां से अगर केस 1 लिखिए, केस 1 इफ h² माइनस ab ग्रेटर देन 0 और ये डेल्टा 0 है, डेल्टा 0 है, ये हम कंडीशन कर चुके, तभी नेचर ऑफ पेयर ऑफ लाइंस कह रहे हैं। मतलब हमको मालूम है कि ये पेयर ऑफ लाइंस है। तो इफ h² माइनस ab ग्रेटर देन 0 तो लिखिए इंप्लाइज दैट टू रियल डिस्टिंक्ट एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू रियल डिस्टिंक्ट एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू रियल डिस्टिंक्ट एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहां पे हम लोग ये परफेक्ट स्क्वायर है जो कि डेल्टा 0 ला चुके हैं। पहला केस अगर h² माइनस ab ग्रेटर देन 0 है तो क्या बोलेंगे? टू रियल डिस्टिंक्ट एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड केस इफ h² माइनस ab 0, अगर h² माइनस ab इसमें 0 पुट करोगे, किसमें? इसमें, क्योंकि डेल्टा 0 हमको गिवन है। गिवन क्यों है? क्योंकि हमने प्रूफ कर चुके हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंडीशन। तो इसमें अगर यूज करोगे तो आपको hf माइनस bg भी 0 आएगा। क्या? इसमें h² इक्वल टू ab पुट करोगे, h² इक्वल टू ab, तो ये कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो hf इक्वल टू bg बचेगा। तो h² माइनस ab भी 0, hf माइनस bg भी 0, तो कितना बचा? by इक्वल टू माइनस hx प्लस f प्लस माइनस अंडर रूट f² माइनस bc। मतलब अगर h² माइनस ab 0 है तो अब किस पे डिपेंड करेगा? f² माइनस bc पे। किस पे डिपेंड करेगा? h² माइनस ab ग्रेटर देन 0 था तो कोई टेंशन नहीं, h² माइनस ab 0 हुआ तो किस पे डिपेंड कर रहा है? f² माइनस bc पे। तो सेकंड केस के सब केस बनेंगे। सेकंड केस का सब केस a लिखिए, इफ f² माइनस bc ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज दैट, इफ f² माइनस bc ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको ये रियल वैल्यू देगा। तो लिखिए इफ f² माइनस bc ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज दैट टू रियल डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस, टू रियल डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस, टू रियल डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइन। बी, तो ये लिख लिया आपने, टू रियल डिस्टिंक्ट। बी केस इफ f² माइनस bc इक्वल टू 0, मतलब अगर डेल्टा 0, h² माइनस ab 0, f² माइनस bc तीनों 0, इंप्लाइज दैट टू रियल कोइंसिडेंट लाइंस, टू रियल कोइंसिडेंट लाइंस, दोनों कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। सी, तो f² माइनस डेल्टा 0, h² माइनस ab 0,
एफ स्क्वायर, ये कहने की जरूरत नहीं क्योंकि ये इंप्लाई ये कर दे रहा है, तो इसे कहने की जरूरत नहीं है। ये तीन चीजें कहेंगे, हम तीन ही चीजें फाइनली चेक करेंगे। और थर्ड केस, सी केस, एफ स्क्वायर माइनस बी सी। अगर एफ स्क्वायर माइनस बी सी निगेटिव हो गया तो ये इमेजिनरी देगा, तो लिखे इमेजिनरी लाइंस, एफ स्क्वायर माइनस बी सी लेस देन 0, टू इमेजिनरी लाइंस, टू इमेजिनरी लाइंस। और थर्ड केस अभी इस पे और बनेगा, कौन सा थर्ड केस बनेगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव ले लिए, 0 ले लिए, निगेटिव ले लिए। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी निगेटिव होगा तो भी टू इमेजिनरी लाइंस, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, टू इमेजिनरी लाइंस। तो क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड नेचर ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस कह रहा है, इसका मतलब दोनों का डेल्टा 0 होगा। जरूरत नहीं चेक करने की, वैसे आप कर भी सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। ये दो आपके पास पेयर ऑफ लाइंस है, बताना है इनके नेचर के बारे में। तो क्वेश्चन में गिवन है कि पेयर ऑफ लाइंस है, तो हमें क्या, पहले पार्ट का देखिए, हमें h की वैल्यू -5/2 गिवन है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2 गिवन है। तो हम लोग सबसे पहले h स्क्वायर माइनस ए बी निकालेंगे। तो h स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर इज 20/4 माइनस ए बी 4, 9/4। 9/4 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, इसलिए कौन सा केस पकड़ेगा, पहला केस पकड़ेगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे, टू रियल डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब सेकेंड पार्ट में a की वैल्यू 1, h की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 कैसे निकालते हैं, यहां से कंपेयर करते हैं। तो अब h स्क्वायर माइनस ए बी निकाले, 1 माइनस 1, एच स्क्वायर माइनस ए बी जब 0 आता है तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर किसके पास चला जाता है, एफ स्क्वायर माइनस बी सी के पास। तो एफ स्क्वायर माइनस बी सी, एफ की वैल्यू इसमें कितनी है, 0, एफ की वैल्यू 0 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो एफ स्क्वायर माइनस बी सी 0 माइनस 12 निगेटिव है। एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 और एफ स्क्वायर माइनस बी सी निगेटिव, तो क्या लिखे थे, टू इमेजिनरी लाइंस। तो लिखिए टू इमेजिनरी लाइंस। तो क्वेश्चन जनरली हम लोग ने जैसे कहा था कि हमारे सिलेबस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यूज करना क्या पड़ता है, एक तो ये पहचानना कि पेयर ऑफ लाइंस है, वो तो खैर क्वेश्चन में ही दे देता है, तो डेल्टा 0 है, वो जनरली दे देता है। दूसरा, कई बार हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और उनके बीच का एंगल निकालना होता है। जैसे क्वेश्चन अगर आपको दे दिया कि 6y स्क्वायर माइनस xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 30y प्लस 36 इक्वल टू 0। तो अभी चूंकि ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, शो दैट इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस, फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड also find angle between them. Show that it represents pair of lines, find point of intersection, also find angle between them. Also find angle between them. तो सबसे पहले डेल्टा 0 करेंगे। तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 36, h की वैल्यू -12, g की वैल्यू 0, f की वैल्यू 15। तो जरा डेल्टा निकालिए, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। डेल्टा दैट इज abc प्लस 2fgh माइनस f स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। स्टॉप द वीडियो एंड फाइंड द वैल्यू एंड इट विल बी 0। चेक करिए, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, डायरेक्ट 0 लिख दूंगा। तो मेन पार्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपका डेल्टा 0 आ चुका है, और दैट इज 225 माइनस 225 आपका 0 आ चुका है। तो पेयर ऑफ लाइंस है।
लेकिन मेन बात दो बातें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना और एंगल निकालना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, दोनों लाइन निकालना पड़ेगा। तो दोनों लाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो या तो y को वेरिएबल या x को, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि y को वेरिएबल मानेंगे। तो y को जब वेरिएबल मानेंगे तो 6y² माइनस कॉमन ले लिए तो x माइनस 30y और माइनस x² प्लस 36। अब इसमें क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू माइनस x माइनस 30, c माइनस स्क्वायर प्लस 36। तो y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करिए, स्क्वायर रूट निकाल करके फटाफट जल्दी से सिंप्लीफाई करिए। तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इधर आकर के आपका 12y दैट इज x माइनस 30 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 900 माइनस माइनस प्लस 24x स्क्वायर माइनस कितना 864। तो ये अब आपका आ जाएगा 12y इज इक्वल टू x माइनस 30 प्लस माइनस 5x माइनस 6, 25x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36 बचेगा तो 5x माइनस 6। तो एक बार हम प्लस साइन लेंगे, 12y इज इक्वल टू x माइनस 30 प्लस 5x माइनस 6, 12y इज इक्वल टू 6x माइनस 36, 6 से डिवाइड किए 2y इज इक्वल टू x माइनस 6, माइनस साइन लिए 12y इज इक्वल टू x माइनस 30 माइनस 5x प्लस 6 या 12y इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 24, तो 3y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 6। ये आपकी दो लाइनें आई, पहली लाइन ये आई और दूसरी लाइन ये आई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक बार दोनों को ऐड करेंगे तो x x कैंसिल, y इज इक्वल टू माइनस 12/5 और वैल्यू पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा 6/5। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 6/5 माइनस 12/5। दूसरा एंगल निकालेंगे तो एंगल निकालने के लिए हमें पहली लाइन की स्लोप कितनी है 1/2, दूसरी लाइन की स्लोप कितनी है माइनस 1/3। एंगल निकालने का फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 की वैल्यू पुट करिए, m2 की वैल्यू पुट करिए और कैलकुलेशन आपको करना है, थीटा की वैल्यू π/4 आ जाएगी। कैलकुलेट करिए एंड यू विल गेट थीटा एज अ π/4। तो फिर वही बात कि पेयर ऑफ लाइन सिलेबस में है नहीं, इतना सब पूछेगा नहीं, और भी तरीके होते हैं एंगल लाइंस निकालने के, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने कहा कि कुछ बातें आ सकती, तो जनरली ये आएगा, वो बता देगा कि पेयर ऑफ लाइंस है। हमें जरूरत पड़ेगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की और एंगल की। तो सर इतना लंबा सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, ये तो एक क्वेश्चन था, हमने करा दिया कि भाई हमको नॉलेज हो जाए। अब हम जाएंगे डायरेक्ट मेथड से सो दैट जल्दी सॉल्व हो जाए। तो पहली हेडिंग दीजिए डायरेक्ट मेथड, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एंगल दोनों निकालने का हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है, लेकिन पहली हेडिंग देंगे डायरेक्ट मेथड टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। डायरेक्ट मेथड टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। हाँ, तो पॉइंट नंबर 1 लिखिए। पॉइंट नंबर 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ
पेयर ऑफ लाइंस, differentiate equation of pair of lines with respect to x keeping y as a constant। क्या कहा गया पहला स्टेप? हम इधर नीचे कर रहे हैं या इधर कर रहे हैं, y को कांस्टेंट रखते हुए जो भी पेयर ऑफ लाइंस है, जैसे ये पेयर ऑफ लाइंस है तो कीपिंग पेयर ऑफ लाइंस में x वेरिएबल y कांस्टेंट, तो 6 y स्क्वायर कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 x वेरिएबल y कांस्टेंट, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो बचा माइनस y, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x, 30y 0, 36 0, दैट इज y प्लस 2x इक्वल टू 0। पहला स्टेप। अभी लिखिएगा नहीं, अभी दूसरा पॉइंट, अब अभी ये नहीं लिखिएगा, अभी आप दूसरा पॉइंट। नाउ अगेन डिफरेंशिएट पेयर ऑफ लाइंस, again differentiate pair of lines with respect to y keeping x as a constant। फिर से पेयर ऑफ लाइंस को ही डिफरेंशिएट करना है, अब की बार y के रिस्पेक्ट में और x को कांस्टेंट मानते हुए, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोर्ड की तरफ 2y दैट इज 12y माइनस x कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, 30y का डिफरेंशिएशन 30, तो 12y माइनस x प्लस 30 इक्वल टू 0। सॉल्व बोथ ऑफ देम, सॉल्व बोथ ऑफ देम, सॉल्व बोथ ऑफ देम। तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस है तो ये दो स्टेप करने के बाद जो मिलेगा वो आपका कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। अगर ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन सर्कल होगा, इलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा, क्या? अगर सेकेंड डिग्री इक्वेशन सर्कल होगा, इलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा, तो ऐसा करने पे जो मिलेगा वो सेंटर मिलेगा। क्या मिलेगा? तो सर्कल में सेंटर, इलिप्स में सेंटर और हाइपरबोला में सेंटर, और पेयर ऑफ लाइंस में क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब निकालो तो कैलकुलेट करो तो फटाफट। तो एंगल का डायरेक्ट फार्मूला, एंगल का भी लिख लेते हैं। एंगल का डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा? प्रूफ बाद में देखेंगे, लेकिन पहले लिख लेते हैं। ये तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो डायरेक्ट मेथड टू फाइंड एंगल, डायरेक्ट मेथड टू फाइंड एंगल में बाकी सारी चीजें बाद में। अभी फार्मूला आप लगाइए, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये डायरेक्ट मेथड होता है। तो डायरेक्ट मेथड टू फाइंड एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, यूज दिस। आया कहां से ये अभी हम डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे भी आपको। तो यूज tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो 2 अंडर रूट h स्क्वायर 1/4 माइनस ए बी प्लस 6 अपॉन ए प्लस बी, और इसको सिंप्लीफाई करोगे 1 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू π/4। तो एंगल या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जो जरूरत पड़ती है, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यूज करेंगे। जब भी कभी एंगल की जरूरत पड़ेगी तो ये फार्मूला हमें याद रखना है, ये फार्मूला हमें याद रखना है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए तरीका याद रखना है। तो चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग है होमोजेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो पहले होमोजेनियस इक्वेशन के किसे कहते हैं? तो इन एनी इक्वेशन इफ इन ईच टर्म सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स remains constant, then equation is known as homogeneous equation। और पावर का जो सम आता है वो डिग्री कहलाती है। जैसे किसी ने हमसे लिख करके दिया
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, क्योंकि हम दो ही वेरिएबल की बात कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट में तो वेरिएबल एक्स वाई होंगे, अंडरस्टूड है। तो पहले वाले में ए कांस्टेंट है, कोई लेना देना नहीं, वेरिएबल है, अकेला है, डिग्री 1। बी कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं, वाई की डिग्री 1। सी कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो डिग्री 0। डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 0। तो ये होमोजीनियस नहीं कहलाएगी, क्योंकि होमोजीनियस की क्या शर्त है, इन ईच टर्म, यहां 3 टर्म है, सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट हो, तो इसलिए ये होमोजीनियस नहीं कहलाएगी। होमोजीनियस क्या उनसे कहलाएगी, तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, इसमें भी डिग्री 1, इसमें भी डिग्री 1, और ये कहलाएगा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। सिमिलरली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, डिग्री 2, एक डिग्री एक्स की, एक डिग्री वाई की, 1 + 1 2, डिग्री 2, तो ये कहलाएगा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई क्यूब, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। एंड डॉट 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 ए नॉट एक्स पावर एन, a1 x पावर n माइनस 1 y, a2 x पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, एंड डॉट 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 an y टू पावर n इक्वल टू 0। ये क्या कहलाएगी, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 10। तो होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं, इफ इन ईच टर्म सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट, देन इक्वेशन इज नोन एज होमोजीनियस इक्वेशन। तो जरा नोट करिए, फिर हम लोग को तो सेकंड डिग्री पे वापस आना है, लेकिन जनरल हेडिंग भी हम लोग ने, जनरल डेफिनेशन भी देख ली, फिर आगे बढ़ते हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो जरा नोट करके लिख लीजिए। नोट पॉइंट नंबर 1, 2 प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट। पहली प्रॉपर्टी, होमोजीनियस इक्वेशन ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन। होमोजीनियस इक्वेशन से जो भी कर्व बनेगा, वो कर्व स्ट्रेट लाइन हो या जो भी, पहले स्टेप में यह है कि होमोजीनियस इक्वेशन का अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो उसी को सिंपल में कहा गया होमोजीनियस इक्वेशन ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन। पॉइंट नंबर 2, जितने, अभी लिखना नहीं, पहले बता देते हैं, फिर उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जितने डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है उतनी लाइंस रिप्रेजेंट करेगी। मतलब अगर डिग्री 1 है तो 1 लाइन, डिग्री 2 है तो 2 लाइन, डिग्री 3 है तो 3 लाइन, डिग्री n है तो n लाइन्स। हाँ, अब ये हो सकता है कि उनमें से कुछ रियल हो और कुछ इमेजिनरी हो। तो लिखिए nth डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन x एंड y, nth डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन x एंड y represents n lines। nth डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन represents n lines, ब्रैकेट में करके लिख लीजिए, रियल और इमेजिनरी। रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी हो सकता है, सबके सब रियल हो सकता है कि अगर डिग्री 2 है तो सबके सब इमेजिनरी हो, डिग्री ऑड है तो कम से कम एक जरूर रियल होगा। तो होमोजीनियस इक्वेशन जितने डिग्री की है उतनी लाइंस रिप्रेजेंट करेगी। और एक बात पहले पॉइंट में लिखा है कि ओरिजिन से पास होगी, तो इसको मिला के भी कह सकते हैं कि जितने डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है उतनी लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी और सभी लाइंस ओरिजिन से पास करेंगे। तो ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग जो है नेक्स्ट हेडिंग लेंगे होमोजीनियस इक्वेशन, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। अब अपने सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ना कह करके इन एक्स एंड वाई कहेंगे। अपनी हेडिंग प्रॉपर हेडिंग में आ गए, जनरल हेडिंग सेट करके सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो सेकेंड डिग्री को वैसे तो हम अभी लिख करके आए, लेकिन हम लोग जो पेयर ऑफ स्टैंडर्ड में लिखना स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है वो हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 हुआ है। हम लोग ये
लिखते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज नोन एज सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो नोट करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज नोन एज सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो लिखिए, सिंस सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, सिंस सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन represents pair of lines passing through origin। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पेयर ऑफ लाइंस। अब हम क्या करते हैं, जो हम लोग को पता है कि अगर ओरिजिन से पास होती हैं, हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे कि ओरिजिन से माना कि इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, तो नाउ लाइंस क्या हो जाएंगी, तो आप अगली लाइन में लिखिए, लेट स्लोप ऑफ लाइंस आर m1 एंड m2, लेट slope of lines are m1 and m2, so lines will be y is equal to m1x and y is equal to m2x। अगर हम ये मान लें कि इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, तो लाइन क्या होंगी, ये कहां से हम लोग लिखे, ये हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन y is equal to mx। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये मिल जाएगा, तो y माइनस m1x इक्वल टू 0, y माइनस m2x इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, y माइनस m1x, y माइनस m2x, तो y स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 x स्क्वायर। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये हम लोग ने एज्यूम करके निकाली है और ये क्वेश्चन में गिवन है या हेडिंग में गिवन है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, सेम है। ये हम लोग ने एज्यूम करके स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी यूज करके निकाली और ये हमें गिवन है। और आपको पहले भी बताया गया है कि जब कोई एक कर्व की इक्वेशन दो मेथड से आता है, नहीं पता है तो फिर से सुन लीजिए, और पता है तो वेरी गुड। ये भी इन दो कर्व की इक्वेशन, दो लाइन की इक्वेशन है, और ये भी इन दो लाइन की इक्वेशन है। तो जब भी सेम कर्व की इक्वेशन दो अलग मेथड से आती है, उनके वेरिएबल के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। जैसे यहाँ y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 अपॉन यहाँ पर y स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, b। क्या करते हैं, अगर दो अलग अलग मेथड से सेम कर्व की इक्वेशन आती है तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। तो y स्क्वायर का 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू xy कोएफिशिएंट माइनस m1 प्लस m2 और xy कोएफिशिएंट 2h, x स्क्वायर कोएफिशिएंट m1 m2 और x स्क्वायर कोएफिशिएंट a। तो ये यहां ही नहीं, बहुत बार जरूरत पड़ेगी, क्या कि जब दो एक कर्व की इक्वेशन दो मेथड से आती है तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। तो अब यहां से अगर हम आपसे कहें तो आप कहोगे इसको मिला दे, तो m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी, और इसको मिला दो तो m1 इंटू m2 इक्वल टू a अपॉन बी। ये दो रिलेशन आए जो आपको, ये एक रिलेशन, दूसरा रिलेशन, नोट करिए फटाफट जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर हमें इसकी स्लोप और इसकी स्लोप पता है तो इनके बीच का एंगल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला बोलो क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m1 इंटू m2 की वैल्यू पता है, m1 प्लस m2 की वैल्यू पता है, तो हम लोग ने क्या किया, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
अंडर रूट m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। नाइन्थ में आपको ये फार्मूला बताया गया था। अब m1 प्लस m2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, अंडर रूट 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन बी अपॉन 1 प्लस a अपॉन बी। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोग ने फार्मूला यूज किया था, ये उसका प्रूफ है। तो कुल मिलाकर के प्रूफ हमने आपको दिखा दिया आपकी जानकारी के लिए कि नॉलेज में होना चाहिए, लेकिन हमें ये फार्मूला याद रखना है। अब अगर इफ a प्लस बी 0, a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। इफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड। और tan अनडिफाइंड कब होता है, जब 90 डिग्री। तो इंप्लाइज दैट पेयर ऑफ लाइंस आर परपेंडिकुलर एंड वाइस वर्सा। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी 0। इफ h स्क्वायर माइनस ए बी 0 implies that lines are parallel, that is pair of lines are parallel, तो obviously lines are parallel। तो प्रूफ तो हो गया। आपको याद रखना है कि ये अगर पेयर ऑफ लाइंस है और इनकी स्लोप अगर m1 m2 है, तो पहला रिलेशन इनका होता है m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस ये जो निकल करके आया। दूसरा रिलेशन होता है m1 इंटू m2 a अपॉन b, और जो तीसरा रिलेशन होता है वो ये होता है। और इनसे जो आउटपुट ये मिलता है, ये आपको कुल जमा याद रखना है। इतना सारा चीजें देखने की जरूरत नहीं, ये केवल आपकी नॉलेज के लिए था। मार्क्स के लिए आपको इतना जरूरी है, m1 प्लस m2 दिस, m1 इंटू m2 दिस एंड tan थीटा दिस। ध्यान देने वाली बात है कि भले ही हमने प्रूफ होमोजीनियस के लिए किया है, लेकिन इट इज वैलिड फॉर जनरल आल्सो, क्योंकि ये पार्ट आपका डायरेक्शन केवल इसी पार्ट से गवर्न होती है। प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c केवल पोजीशन गवर्न करता है, मतलब उसके बदलने से केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बदलेगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगी। इसलिए ये फार्मूला चाहे जनरल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो या होमोजीनियस, सभी के लिए वैलिड होता है। तो ये करने के बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, या एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन कर ही दीजिए, 4x स्क्वायर माइनस 24 4x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 11y स्क्वायर इक्वल टू 0 का एंगल निकाल दीजिए। एंगल तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 11, c की h की वैल्यू, सॉरी c तो है नहीं, h की वैल्यू -12। तो ये फार्मूला लगा दीजिए, tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। तो खैर ये कैलकुलेट खुद कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग के में मिलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग पे। तो एंगल बाइसेक्टर्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी सिलेबस में नहीं, लेकिन इस पे भी क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहते हैं। केवल होमोजीनियस पार्ट के लिए लेट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, लेट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस आर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ऑब्वियस ओरिजिन होमोजीनियस है, तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स विल बी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। तो इसका भी प्रूफ आपको देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ये याद रखना है कि अगर ये पेयर ऑफ लाइंस है
तो दिस विल बी फार्मूला फॉर पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर एंड दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर होमोजीनियस, जनरल में यूज नहीं कर सकते। तो जो क्वेश्चन अभी हम लोग एंगल निकाले थे उसी, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 12y स्क्वायर, फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। फटाफट तो सिंपली आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। एच माइनस 7/2 तो ये ऊपर चला जाएगा, तो माइनस 7x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 22xy, या माइनस 7x स्क्वायर प्लस 22xy प्लस 7y स्क्वायर। तो ये आपका पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स का डायरेक्ट फार्मूला। एक हेडिंग और इसी के साथ हमारा लाइंस और पेयर ऑफ लाइंस खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग की तरफ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है, आइए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग है मेथड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सेकेंड डिग्री कर्व एंड अ लाइन। मतलब ये तो पहले जो गिवन है वो लिख लिया जाए। तो लिखे जरा, लेट इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Let equation of second degree curve is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 and equation of line is lx plus my plus n is equal to 0. अब हल्का सा हम आपको डायग्राम से कुछ दिखाना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। इतनी लंबी हेडिंग तो हम लोग ने लिख ली। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सेकेंड डिग्री कर्व है ये। अब ये सेकेंड डिग्री कर्व सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, जो हमें पढ़ना है। तो लेट्स सपोज ये सेकेंड डिग्री कर्व है कुछ भी। अब इस सेकेंड डिग्री कर्व को ये लाइन कितनी बार कट करेगी? और वैसे 2 बार कट करेगी। माना कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे कट कर रही है। ये लाइन इस कर्व को कट करेगी। तो जिन पॉइंट पे कट कर रही है उन पॉइंट से और ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, उन पॉइंट से और ओरिजिन से पास होने वाली लाइन ये हमें OA और OB की इक्वेशन चाहिए। हमें क्या चाहिए? OA एंड OB की इक्वेशन। गिवन क्या है? सेकेंड डिग्री कर्व गिवन है और लाइन की इक्वेशन गिवन है। कहां कट कर रही हैं? AB पे कट कर रही हैं। तो हमें कैसी इक्वेशन चाहिए? OA और OB। तो देखिए, एक तो मन में ये सवाल आता है कि सर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो दोनों, जब भी दो कर्व को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सर A का और B का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। A का कोऑर्डिनेट पता है तो O का कोऑर्डिनेट ओरिजिन 0,0 पता है। इसकी स्लोप, तो इसकी इक्वेशन y = m1x, इसकी इक्वेशन y = m2x। क्यों? क्योंकि इसके पॉइंट पता है तो स्लोप, और y - m1x × y - m2x मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने में बड़ा आसान है लेकिन करने में पेजो खर्च हो जाएंगे। और खास करके सेकेंड डिग्री कर्व अगर एकदम आसान हो गया, पैराबोला y² = 4x, तो यही मेथड ज्यादा आसान लगेगा। लेकिन इन जनरल ऐसा मिलेगा नहीं। तो ये मेथड कि सर पॉइंट ए बी का कोऑर्डिनेट निकाल करके, लाइन की इक्वेशन निकाल करके हमारे पास मेथड था। और अगर ये मेथड यूज करना होता तो इतनी लंबी हेडिंग नहीं देते, क्योंकि ये हम लोग को एज्यूम्ड है कि ये हमें पता है कि ए और बी का कोऑर्डिनेट ऐसे निकलता है, फिर लाइन की इक्वेशन। तो इसका मतलब नया मेथड लगाएंगे, और नया मेथड लगाएंगे तो क्या करेंगे? ये
देखते हैं हम लोग। तो जरा सोचिए 1 मिनट, फिर हम लोग जो है स्टॉप द वीडियो और देन थिंक एंड देन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग ने कहा कि भाई ये वाला मेथड नहीं अपनाएंगे, खास करके जब ये इक्वेशन भारी लगने लगेगी। तो ये रेड लाइन की इक्वेशन निकालनी है, और रेड लाइन की इक्वेशन क्या है? पेयर ऑफ लाइंस कहाँ से पास कर रही हैं? ओरिजिन से। तो अभी हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ करके आए हैं कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन होगी तो वो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगी और ओरिजिन से पास करेगी। तो अब और अगर इन दो कर्व का हम इस्तेमाल करेंगे, किन्हीं भी दो कर्व का आपने यूज कर लिया, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आपने यूज कर लिया। तो अगर इन दोनों की मदद से इसको होमोजीनियस बना दें तो जो होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी वो पॉइंट ए और पॉइंट बी से भी पास करेगी, बिकॉज इन दो का यूज कर रहे हैं, और वो पेयर ऑफ लाइंस भी होगी और ओरिजिन भी होगी, बिकॉज ऑफ होमोजीनियस बनने जा रही है। तो लिखिए, टू फाइंड रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइंस, टू फाइंड required pair of lines, to find required pair of lines, convert second degree general equation, convert second degree general equation या जो भी second degree equation होगी, convert second degree general equation into second degree homogeneous equation, convert second degree general equation into second degree homogeneous equation with the help of straight line, with the help of straight line। तो सेकेंड डिग्री की गिवन इक्वेशन को सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, किसका इस्तेमाल करके? स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करके। कहने में तो बड़ा अच्छा हो गया, अब करेंगे कैसे? तो ये भी लिख लो यहीं पे सब हेडिंग में, स्टेप ऑफ कन्वर्जन, स्टेप ऑफ कन्वर्जन। तो सबसे पहला पॉइंट, फाइंड वैल्यू ऑफ वन, फाइंड वैल्यू ऑफ वन फ्रॉम लाइन। है जी सर, वैल्यू ऑफ वन। तो आइए देखते हैं वैल्यू ऑफ वन कैसे निकालते हैं। तो लाइन का जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड भेज दो, लाइन का जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड भेज दो और उससे डिवाइड कर दो। तो lx प्लस एम वाई अपॉन माइनस है, इसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ वन। तो वैल्यू ऑफ वन कैसे निकालेंगे? लाइन की इक्वेशन का कांस्टेंट एक तरफ कर देंगे, चाहे लेफ्ट करो या राइट तुम्हारी मर्जी, और उस कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो वन की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू में हम क्या करेंगे? पॉइंट नंबर टू में करेंगे कि राइट सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन या सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन फॉर्म, राइट सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन फॉर्म एज गिवन। जैसा हम लिखने जा रहे हैं वैसे लिखेंगे। अब देखिए, ऐसे नहीं जबरदस्ती कुछ करेंगे। क्यों करेंगे? हम लोग को कहां जाना? सेकेंड डिग्री होमोजीनियस में, मतलब जितने टर्म हो सबकी डिग्री का सम 2 हो। तो इसका डिग्री का सम 2 है तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं, इसका डिग्री का सम 2 है तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं, इसका डिग्री का सम 2 है तो इसका कोई छेड़खानी नहीं, इसकी डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री 1 को इंक्रीज करना है तो इस स्टेप में 2gx इंटू 1 कर देंगे। क्या कर देंगे? 2gx इंटू 1 प्लस 2fy इंटू 1 कर देंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 1 बढ़ाना है और इसकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब डिग्री 0, तो इसमें 1 स्क्वायर कर देंगे और पुट वैल्यू ऑफ 1, पुट वैल्यू ऑफ 1, पुट वैल्यू ऑफ 1, पुट वैल्यू ऑफ 1। जब आप 1 पुट करोगे तो ये इक्वेशन आएगी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर
प्लस 2gx इंटू एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन प्लस 2fy प्लस 2fy एल एक्स प्लस एम वाई माइनस एन प्लस सी इंटू एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन होल स्क्वायर। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर के टर्म्स को एक साथ रखेंगे, वाई स्क्वायर के टर्म्स को एक साथ रखेंगे, एक्स वाई के टर्म को एक साथ रखेंगे, और जो इक्वेशन निकल करके आएगी वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस होगी, वो आपकी। तो सर कौन सा मेथड, जो पहले तो क्वेश्चन देख करके इक्वेशन जितनी ये बड़ी होगी उतना ये मेथड, जनरली यही मेथड फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से 1 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, कांस्टेंट को एक साइड भेजेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, और सेकेंड डिग्री जिसमें डिग्री 2 है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, जिसमें जिस टर्म की डिग्री 1 है उसमें इंटू 1 करेंगे, जिसमें डिग्री 0 है उसमें 1 स्क्वायर करेंगे, और फिर 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। जो वैल्यू आएगी वो रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइंस होगी। तो आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला ओरल सा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 and a line x plus y is equal to 4 and a line x plus y is equal to 4। तो हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लाइंस चाहिए जो ओरिजिन से पास करें और इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करें। इसका मतलब अब वो सब नहीं लिखना है, सीधे सीधे यहाँ से 1 की वैल्यू x प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इंटू 1 माइनस 8y इंटू 1 प्लस 9 इक्वल टू 0। 9 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 माइनस 8y इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बाई 16। तो एलसीएम ले लीजिए, 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर माइनस 24xy माइनस 32xy माइनस 32y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 18xy इक्वल टू 0। अब ये आपके होमोजीनियस बन गए, लेकिन अभी छोड़ना नहीं है, अब इन्हें कैलकुलेट करिए। कम तो आइए कलेक्ट करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर 16x स्क्वायर और इसके बाद एक्स स्क्वायर कहा माइनस 24x स्क्वायर, तो माइनस 8 प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाई कोफिशिएंट माइनस 24xy माइनस 32xy प्लस 18, तो प्लस 18 तो कितना माइनस 38xy और वाई स्क्वायर में प्लस 16 माइनस 32 माइनस 16 प्लस 9 minus 7y square. This is required pair of lines. This is x square minus 38xy minus 7y square is equal to 0 is required pair of line जो कि ओरिजिन से पास होंगी और इस कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे आपको बता दें ये जो हम लोग ने हेडिंग पढ़ी है, सेकेंड डिग्री कर्व होने की वजह से सर्कल, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला पे क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं और आए भी हैं, और ये क्वेश्चन भी आईटी में ही आया हुआ है।
तो शो दैट ऑल कॉर्ड्स ऑफ द कर्व, इस कर्व के कॉर्ड है, इसका मतलब 2 बार कट करेगी, तो इसका मतलब जो लाइन जो कॉर्ड है वो इसको कट करेगी, सबटेंडिंग π/2 एट ओरिजिन। इसका मतलब ये आपसे कह रहा है कि जो कॉर्ड है और जो इसको कट कर रहा है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली इक्वेशन ओरिजिन से ड्रॉ करिए। सबटेंडिंग π/2 एट ओरिजिन पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, आल्सो फाइंड। तो लेट आपको मानना पड़ेगा, लेट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड्स Lx प्लस My प्लस n, और कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है, वैसे मैंने आपको बता दिया है। अब आप फिर से समझिए, स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योर ओन, देन कम बैक। हाँ तो चलिए, आपने समझा क्या कह रहा है, शो दैट ऑल कॉर्ड्स, कॉर्ड्स हैं, इसका मतलब कॉर्ड किसे कहते हैं, जो कर्व को कट करता है। तो अगर ये कर्व जो भी, वैसे एक कर्व आपका एलिप्स है, तो ये कॉर्ड्स है, और ये इलिप्स भी ओरिजिन से पास कर रहा है। तो खैर कह रहा है कि कॉर्ड जो है वो ओरिजिन पे 90 डिग्री, उतना अच्छा डायग्राम नहीं बना, ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं, ये एक्चुअली 90 डिग्री है। तो ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें OAB की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो OAB क्या हो जाएगा, फिर आप बोलोगे इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ सेकंड डिग्री कर्व एंड अ लाइन। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, इसीलिए हमने कॉर्ड की इक्वेशन गिवन नहीं थी, हमने इसे एज्यूम कर लिया, Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0। तो सो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस OA एंड OB फॉर, हम लोग अब OA OB निकालेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ से +1 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो Lx प्लस My अपॉन माइनस n इक्वल टू, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x इंटू 1। अब क्या करेंगे, इसमें 1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x इंटू Lx प्लस My अपॉन माइनस n इक्वल टू 0। तो अब आप लिखोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2nx स्क्वायर प्लस 3ny स्क्वायर प्लस 5lx स्क्वायर प्लस 5mxy। तो ये जो इक्वेशन होगी, पहले यहाँ कलेक्ट होगा इक्वल टू 0, पहले कलेक्ट होगा 2n प्लस 5l इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5mxy प्लस 3ny स्क्वायर। ये किसकी, अरे यार थोड़ा और आगे आ जाए, ये इनकी इक्वेशन 2n प्लस 5l एक्स स्क्वायर प्लस 5mxy प्लस 3ny स्क्वायर इक्वल टू 0। लेकिन क्वेश्चन में इसकी इक्वेशन नहीं पूछा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो कॉर्ड है ये फिक्स पॉइंट से पास करती है। तो कॉर्ड फिक्स पॉइंट से पास तब करेंगे जब स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट जाएगा फैमिली ऑफ लाइंस का। फैमिली ऑफ लाइंस तब कहेंगे जब L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में लिख सके। तो कुल मिला के हमें इस इक्वेशन पे काम करना है, लेकिन कंडीशन यहाँ से, अब ये लाइंस कैसी हैं, सबटेंडिंग 90 डिग्री हैं। इसका मतलब ये लाइंस कैसी हैं, सिंस OA इज परपेंडिकुलर टू OB, तो पेयर ऑफ लाइंस जब परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या कंडीशन होती है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 होता है। इसी क्लिप में हम लोग ने प्रूफ किया है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 2n प्लस 5l प्लस 3n n प्लस l इक्वल टू 0। तो अब ये यहां से कंडीशन निकली, लेकिन हम लोग टारगेट कहां है, टारगेट है कि कॉर्ड फिक्स पॉइंट से पास करती है। तो नाउ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, now equation of chord
कॉर्ड में एल एक्स प्लस एम वाई, एन की वैल्यू माइनस एल, तो एल कॉमन ले लिए, एक्स माइनस वन प्लस एम वाई इक्वल टू जीरो, या x माइनस वन प्लस एम बाई एल वाई इक्वल टू जीरो, या x माइनस वन प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू जीरो. Since it is in the form of L1 plus lambda L2 equal to 0, hence pass through fixed point. यह है कौन? chord है. Hence all chords pass through fixed point. और fixed point कैसे निकलेगा? x minus 1 equal to 0, y equal to 0, that is 1 comma 0. Since equation of chords are in the form of L1 plus lambda L2 equal to 0, hence pass through fixed point. और फिक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं? इसको जीरो, तो 1, 0 इज फिक्स पॉइंट. तो कुल मिलाकर के ये आपका जो है कहाँ से आपको ये, पहले आप क्वेश्चन को समझे, फिर आपने होमोजीनियस इक्वेशन का सहारा लिया, फिर वहां से कंडीशन लगाई, फिर आपका ये क्वेश्चन आया. तो इसे स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन भी कह सकते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस का, पेयर ऑफ लाइंस का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, इलिप्स का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, और ये आईटी को रिप्रेजेंट किया हुआ क्वेश्चन है. तो इस क्लिप में इतना ही. इसी के साथ हम लोग स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन खत्म कर रहे हैं. नेक्स्ट क्लिप में हम लोग जेईई मेन के डाउट डिस्कस करेंगे और सर्कल स्टार्ट करेंगे. ओके.